फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस समय भारत के दौरे पर है। इस 3 दिवसीय यात्रा में भारत फ्रांस के रिश्तों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ये उनकी चौथी आधिकारिक भारत यात्रा है। मुंबई में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच करीब 20 से ज्यादा बड़े समझौते हुए। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारत फ्रांस संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर अपग्रेड करने की घोषणा की। यानी अब ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक सहयोग का मजबूत मॉडल बनेगा। ये कदम हॉराइजन 2047 रोड मैप को आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है, जो 2047 तक दोनों देशों की साझा दिशा तय करता है। सांस्कृतिक सहयोग भी इस यात्रा का अहम हिस्सा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस प्राचीन और समृद्ध सभ्यताएं हैं, जिनके बीच लोगों से लोगों के रिश्ते बेहद मजबूत है। भारत में ज्वेल म्यूजियम पर सहयोग जारी है। अब लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स पर भी फ्रांस के साथ मिलकर काम किया जाएगा। साथ ही फ्रांस में स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर खोला जाएगा, जिससे भारतीय संस्कृति को फ्रांसीसी समाज के और करीब लाया जा सके। इस दौरे की सबसे अहम उपलब्धियां रक्षा क्षेत्र से जुड़ी रही। कर्नाटक में टाटा एयरबस संयुक्त उद्यम के तहत H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। ये मेक इन इंडिया पहल को मजबूती देगा और भारत को हेलीकॉप्टर निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान देगा। खास बात यह है कि यह हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले इलाकों यहां तक कि माउंट एवरेस्ट जैसी परिस्थितियों में भी उड़ान भरने में सक्षम बताया गया है। इसके अलावा हैमर मिसाइलों के लिए भारत में संयुक्त उत्पादन को लेकर समझौता हुआ। इससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। दोनों देशों ने अगले 10 वर्षों के लिए रक्षा सहयोग को और गहरा करने के ऊपर जोर दिया है। सबसे बड़ी संभावित डील 114 अतिरिक्त डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से जुड़ी है। इस पर अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन सरकार से सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ढांचे के तहत बातचीत तेज है। अनुमान है कि यह सौदा करीब 30 अरब यूरो लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। अगर ये डील पूरी होती है तो भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। भारत और फ्रांस के बीच हालिया समझौतों में देखा गया है कि भारत ने रक्षा खरीद को फ्रांस के साथ बहुत हद तक बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति कमोबेश पहले रूस के साथ होती थी। एक लंबे दौर तक रूस भारत को हथियारों को देता रहा है, लेकिन अब भारत अपनी निर्भरता को फ्रांस पे बढ़ा रहा है और साथ ही स्वदेशी उत्पादन पे भी फोकस कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत अब रक्षा के लिए रूस के विकल्प के तौर पर फ्रांस के साथ जुड़ रहा है। आने वाले दिनों में इससे स्थिति किस तरफ बदलती है, क्या रशिया के साथ हमारे रक्षा समझौते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, ये समझने वाली बात होगी। राष्ट्रपति मैक्रो ने इस यात्रा को ग्रेट डील बताया है और भारत फ्रांस संबंधों को अमर कहा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसे स्थिरता और प्रगति का प्रतीक बताया है। बहरहाल ये यात्रा 2 शक्तिशाली लोकतंत्रों के बीच भरोसे, रणनीतिक साझेदारी और भविष्य की साझा दृष्टि का बड़ा संदेश लेकर आई है। रक्षा से लेकर एआई तक, ऊर्जा से लेकर संस्कृति तक, भारत और फ्रांस अब एक नई वैश्विक साझेदारी के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।